महिला की सिंदूर की अपमान। बता दें कि भारत के कई ऐसे साधु संत और कथावाच की जो एक महिला की श्रृंगार सिंदूर होता है उसे इतना अपमान किया, जो साधु संतों और कथावाचकों के नाम पे ढोंग रचा रही है। आखिर इस सिंदूर के अपमान करने में कौन कौन सी कथावाच की और कौन कौन सी भारत के संत है। बता दें कि वृंदावन के बाबा अनिरुद्धाचार्य जी और वृंदावन के बाबा प्रेमानंद महाराज जी को आप सभी जानते होंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला खजुराही में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाच की जया किशोरी, देवकी नंदन ठाकुर और कथावाचक प्रदीप मिश्रा यह सब कुछ ऐसा कांड कर दिए जिस कारण भारत के बदनामी के अलावा महिला की सिंदूर की भी अपमान हो रहा है। हर कुछ आप सभी को बताएंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहें। बता दें कि वृंदावन के बाबा अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को आप सभी जानते और पहचानते होंगे, जो वृंदावन में गौरी गोपाल नाम का आश्रम भी चलाते हैं। वहां पे जो भी व्यक्ति को बेटा बहू छोड़ देता है उनको महाराज जी गौरी गोपाल आश्रम में रख के सेवा करते हैं। यहाँ तक बता दें कि अखंड भंडारा, गुरुकुल और इसके अलावा कई ऐसे सेवा करते हैं। बता दें कि अनिरुद्धाचार्य जी का कथा देश विदेश हर जगह होता है, यहाँ तक कि इंडिया, नेपाल, सऊदी अरब, लंदन तक भी होता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी एक कथा करने की चार्ज बता दें कि 25 से 30 लाख रुपया तक चार्ज करते हैं। वो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी विवाद में ऐसा घेर गए जो उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुका है। कभी भी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि बता दें अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जो अच्छे काम करते हैं वो काम का तारीफ कोई नहीं करता है, बल्कि छोटी सी या थोड़ा सा भी गलती कर देते हैं उस कारण वो ट्रोल होने लगते हैं। कई ऐसे बड़े बड़े मीडिया हाउस भी उनको बैठा के बेइज्जती लाइव में भी करते रहता है। बता दें कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी वो तो जो भी पैसे कमाते हैं वो पैसे से सेवा भी करते हैं। देखिए बता दें आज तक कोई ऐसे बाबा नहीं हुए हैं जो अनाथ आश्रम के अलावा वृद्धा आश्रम भी चलाते हैं। अभी जो है उनके आश्रम में 300 से ज्यादा वृद्ध व्यक्ति है, जिनका खाना पीना रहना और दवाई से लेके हर कुछ वहां पे फैसिलिटी है। जो बूढ़े व्यक्ति अपने घर में एक नॉर्मल तरीका से जीवन जीते वो आज वृद्ध आश्रम के अंदर पूरा AC में और अच्छी खासी बिछावन है, वहां पे खाना टाइम टू टाइम मिलता है। बता दें कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी एक ऐसी भी काम करते हैं जिसका तारीफ है आप भी करेंगे। देखिए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हर साल कुमारी कन्याओं की विवाह करवाते हैं, यानी कि गरीब के बेटियों को विवाह करवाते हैं, या जो अनाथ है जिसका कोई नहीं है, या जो शादी में खर्च करने लायक सक्षम नहीं है, उन सभी को जो है वो वहां पे अपने हाथों से कन्यादान करके और पूरा विवाह करवाते हैं। विवाह का पूरा सेट सामान भी देते हैं। वो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। बता दें कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की पत्नी वह भी जो है कथा करती है और वह भी भजन गाती है। कई बार जो है कथा में वो भजन गाती हुई नजर आई है और उनकी एल्बम भी आते रहता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी अपने पत्नी और बच्चे के साथ एक साथ रहते हैं और जब कथा करने जाते हैं तो बता दे कि वो जो है अपने पूरे टीम के साथ जाते हैं। उनका एक कथा करवाने में चार्ज जो है वो तो लेते ही हैं 20 से 25 लाख रुपया, लेकिन टेंट से लेके साजबाज वह सब खुद करना पड़ता है। यानी कि कहीं भी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की कथा आप सभी करवाएंगे तो वहां पे करोड़ों रुपया खर्च होगा, क्योंकि वहां पे भंडारा भी करवाना पड़ता है। लेकिन बता दें यहीं पे वृंदावन के बाबा प्रेमानंद महाराज जी वह कहीं भी कथा करवाने नहीं जाते हैं। वह वृंदावन छोड़ के कहीं भी नहीं जाते हैं, वृंदावन में ही रहते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का एक ही संकल्प है जो वृंदावन में पूरा जीवन गुजार देंगे। वृंदावन के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, यानी कि वो किसी प्रकार का चार्ज
नहीं लेते हैं या चार्ज नहीं करते हैं। वह जो है खुद ही सभी भक्तों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अभी तक करोड़ों लोगों को जीवन संवार चुके हैं, करोड़ों लोगों को अच्छी राह पे दिखा चुके हैं। और बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी वह जो है किसी प्रकार का धर्मबाजी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ किसी भी धर्म के लोग पहुंचता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग वहां पे पहुंचता है तो उनके बोलते हैं कि तुम अपने ही धर्म में रहो और जिसको मानते हो उसी को नाम जाप करो। प्रेमानंद महाराज जी की खास बात एक और है कि प्रेमानंद महाराज जी जो करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन उनका दोनों किडनी भी नहीं है, क्योंकि आज से जो 23 साल पहले प्रेमानंद महाराज जी का दोनों किडनी खराब हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, डॉक्टर को कहना था कि वो 2 से 3 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन आज 23 साल से बिना किडनी का जीवित है। दोनों किडनी खराब हो चुका है, एक किडनी के नाम राधा तो दूसरे को कृष्ण रख चुके हैं। वो प्रेमानंद महाराज जी जो समय समय पे बीमार पड़ते रहते हैं, अस्पताल जाते रहते हैं और उनके लेके खबर एक से बढ़ के एक वायरल होते रहता है। देखिए हर मंथ में ऐसे से खबर वायरल होता है जिसमें बताई जाती है कि प्रेमानंद महाराज जी का निधन हो गया या महाराज जी ऐसे बीमार पड़े जो अब दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सच तो ऐसा होता है कि महाराज जी बीमार तो पड़ते हैं और अस्पताल भी जाते हैं, उनका इलाज भी होता है, उसके बाद फिर तबीयत में सुधार हो जाता है। इसके बाद वो खुद ही भक्तों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो महाराज जी के लेके खबर चलते रहता है। लेकिन यहाँ पे बता दें कि प्रेमानंद महाराज जी का खास बात एक है कि किसी से वो पैसा नहीं लेते हैं। जब वह कहते हैं कि राधा 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 नाम जप करने के लिए तो कुछ लोग विरोध करने लगता है, कुछ लोग को यह कहना होता है कि महाराज जी जो कर रहे हैं क्या इससे क्या शिक्षा होगा, क्या आज का बच्चा सिर्फ राधा राधा नाम जप करने से उसका समय या वो आगे तरक्की कर पाएगा। तो मैं बता दूं कि प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ राधा नाम जप करने का नहीं बोलते हैं, बल्कि प्रेमानंद महाराज जी को यह कहना होता है जो बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई में मन लगाता है, वह भी एक भक्ति है। प्रेमानंद महाराज जी को कहना है कि जो बच्चा पढ़ेगा वही तो राधा नाम जप करेगा, बल्कि सिर्फ राधा नाम के अलावा जो भजन करना, कथा करना, शिक्षा ग्रहण करेगा वही पूजा करेगा। लेकिन पूरी बात को कोई समझता तो नहीं है या कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता है। एक छोटा छोटा क्लिप काट के और बाबा को बदनाम करने लगता है। लेकिन बता दे यह सब बाबा कुछ ऐसे भी कांड कर दिए हैं जिस कारण सनातन धर्म का भी बदनाम हो रहा है। यही पे बता दे कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश से धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री को आप सभी जानते और पहचानते होंगे, जो विवाद के वजह से ज्यादा वो जो है प्रसिद्ध है, यानी कि ज्यादा उनको पहचानते हैं क्योंकि हर कथा में कुछ न कुछ विवाद खड़ा कर देते हैं। बागेश्वर बाबा के बारे में कुछ ऐसे ऐसे बात है जो शायद आप सभी जानते होंगे, लेकिन जो सही चीज होता है जो मीडिया दिखाता नहीं है या कोई विरोधी बात भी नहीं करता है उस चीज पे। बता दें कि बागेश्वर बाबा एक कथा करने की चार्ज जो है वह भी 20 से 25 लाख रुपया तक करते हैं, क्योंकि उनका भी फैन फॉलोइंग जो है करोड़ों में है। और वह भी जो है जब 20 से 25 लाख रुपया चार्ज करते हैं तो यहीं पे सवाल उठ जाता है कि आखिर जो बाबा कहते हैं कि धन संपत्ति या मोह माया से दूर रहने के लिए वह बाबा खुद ही 20-20 लाख रुपया चार्ज क्यों करते हैं। बता दें कि जो बागेश्वर बाबा पैसे लेते हैं उस पैसे से सिर्फ अपने आप पे खर्च या वो खुद ही शौक पूरा नहीं करते हैं, बल्कि समाज सेवा भी करते हैं। जैसे में बागेश्वर धाम के मंदिर बनवाना, कुमारी कन्याओं की विवाह करवाना और अस्पताल बनवाना। अभी हाल ही फिलहाल में कैंसर का भी अस्पताल बना के पूरा तैयार करवाए हैं और अखंड भंडारा चलते रहता है। गुरुकुल के अलावा स्कूल भी बनवा रहे हैं। उनके बारे में बताई जाती है कि उनको एक ऐसी भी सिद्धि प्राप्त है जिस कारण बिना कुछ पूछे हुए भी हर कुछ जान जाते हैं और भक्तों को हर समस्या से दूर करते हैं। इस पर भी सवाल समय समय पे उठते रहता है और विरोधी उन पे सवाल उठाते रहता है। कई बार तो उनको फंसाने की भी कोशिश किया गया था।
बागेश्वर बाबा जब 11 दिन का पद यात्रा निकाले थे, उस समय भी जब वो पद यात्रा पे थे, उसी समय बागेश्वर धाम पे बड़ी बवाल हुआ था, जिसमें कई महिला और कई ऐसे लोग जो है ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे, जैसे में धीरेन्द्र शास्त्री, जो लड़की की या महिला की तस्करी करते हैं या उससे धंधा करवाते हैं, ऐसा ऐसा आरोप लगा था। लेकिन यह आरोप जो है सिद्ध नहीं हो पाया और कई ऐसे विरोधी चुप बैठ गया था। बता दें कि विरोधी जो है सही साबित तो नहीं कर पाया और जहां भी उनका कथा होता है वहां पे कुछ न कुछ बवाल खड़ा हो जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री तो वह भी समाज सेवा करते हैं, लेकिन भारत के एक ऐसी भी कथावाचकी है जो कथा करके पैसे तो कमाती है। कथा में यह बोलती है कि किसी को भी मोह माया में नहीं पड़ना है या धन संपत्ति का लालच नहीं करना है, लेकिन खुद ही जो है पैसे लेती है और खुद पे खर्च करती है या अपना शौक पूरा करती है। जैसे बता दें कि भारत के जो कथावाचकी जया किशोरी एक ऐसी कथावाचकी है जो वो पैसे कमाती है, उस पैसे को अपने आप पे खर्च करती है। किसी प्रकार का समाज सेवा या दान पुण्य ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि जया किशोरी खुद ही अपना इंटरव्यू में बता चुकी है कि उसे महंगी गाड़ी, महंगी पर्स और महंगी फोन का शौक है। वो जया किशोरी समाज सेवा तो बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन एक कथा करने की चार्ज वह भी जो है 17 से 18 लाख रुपया और कभी कभी तो 20 लाख रुपया तक करती है। जया किशोरी की भी कथा देश विदेश हर जगह होता है और जया किशोरी से मिलने के लिए वो नेता अभिनेता भी पहुंचते हैं, क्योंकि जया किशोरी का संपर्क नेता अभिनेता सभी से है। वो जया किशोरी जो खुद ही एक अपने आप में वायरल होते रहती है, कई बार तो सॉन्ग के लेके, कई बार विवादित बात के लेके और कई बार उनकी शादी के लेके। देखिए जया किशोरी के शादी के लेके कई बार सोशल मीडिया से लेके बड़े बड़े न्यूज चैनल पे खबर वायरल हुआ। इसी बीच में धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं और बोलते हैं कि उनका किसी प्रकार का शादी का बातचीत नहीं चला है। जया किशोरी कहती है कि मैं अपना लड़का देख चुका हूँ, मेरा दुल्हे कौन बनने वाला है, मैं अपने लड़का के लिए शेरवानी से लेके हर कपड़ा मैं खरीद के रखा हूँ। यानी कि जब जया किशोरी ऐसी ऐसी बात बोलती है, वह यह भी बोलती है कि जो होने वाले पति से मिल चुकी है, तो शक जाता है धीरेन्द्र शास्त्री की ओर। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि उनका शादी के लेके कोई भी बात विचार नहीं हुआ है। लेकिन जया किशोरी की ऐसे ऐसे खबर वायरल होते रहता है। यही भी बता दे देवकी नंदन ठाकुर के लेके, तो देवकी नंदन ठाकुर जो है कृष्ण जन्मभूमि के लेके सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और कई बार वह भी विवादित बात बोल देते हैं, जिस कारण चर्चा में रहते हैं। और यहीं पे बता दें कि प्रदीप मिश्रा के बारे में, जो शिव महापुराण के कथा करते हैं, वह जब राधे के बारे में यानी कि राधा रानी के बारे में कुछ ऐसा बात बोल दिए थे, जिस कारण प्रेमानंद महाराज जी वह भी पूरा गुस्सा हो गए थे, पूरा उस पे जो है आपत्ति जता दिए, जिस कारण जो है काफी विरोध होने लगा था और चर्चा में रहा था प्रदीप मिश्रा। फिर प्रदीप मिश्रा को जो है माफी मांगना पड़ा था। लेकिन बता दें यह सब तो साधु संत जितना भी है, यह सब के मैं अच्छी बात तो बताया हूं, लेकिन इसका बुरी बात क्या है, तो कई बार जो है यह लोग तो अच्छी काम करते ही हैं, लेकिन अच्छी काम के अलावा कुछ ऐसे भी काम कर जाते हैं जिस कारण सनातन धर्म की बदनामी होता है। लेकिन बता दें भारत में अंधविश्वास काफी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि पूजा पाठ के नाम पे जो है धंधा कुछ लोग बना चुके हैं। लेकिन बता दें कुछ लोग सही भी है और यहीं पे कुछ लोग धंधा बना चुके हैं, जिस कारण सभी साधु संत बदनाम हो रहे हैं। देखिए भारत में जो है अभी काफी एक ट्रेंड कर रहा है कि कोई भी उठ रहा है और सनातन धर्म के ऊपर कुछ भी बोल देता है, कुछ भी अपना बयान दे देता है। कई बार तो जो है कुछ राजनेता या नेता लोग जो है जिस सिंदूर को महिला की सम्मान और महिला की पति का निशानी माना जाता है, वह सिंदूर के अपमान जो है भारत के साधु संत ऐसी अपमान किए, ऐसी अपमान जो आप भी जानेंगे तो शर्मिंदगी महसूस होगा। ऐसे ऐसे भारत में साधु संत है और वो वायरल है, जिसको आप सभी जानते हैं, पहचानते हैं या उनका कहे हुए बात पे चलते हैं। वह लोग एक महिला, एक नारी
यह एक सुहागन के सिंदूर का ऐसी अपमान किया है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत के साधु संत ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। मैं एक एक करके सभी के नाम बताऊंगा। जैसे मैं बता दे कि प्रेमानंद महाराज जी, अनुराधाचार्य जी, देवकी नंदन ठाकुर, प्रदीप मिश्रा, जया किशोरी और बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री, यह लोग कुछ ऐसे कांड किए हैं, कुछ ऐसी काम कर दिए हैं जिस कारण यह लोग के नाम लेने में भी शर्मिंदगी महसूस होता है। मैं आप सभी को हर कुछ पूरा प्रूफ और पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वृंदावन के बाबा प्रेमानंद महाराज जी से। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी को आप सभी जानते और पहचानते होंगे, जो वृंदावन छोड़ के कहीं भी नहीं जाते हैं, वृंदावन में ही प्रवचन करते हैं और उनसे मिलने के लिए नेता अभिनेता, यहाँ तक कि क्रिकेटर से लेके हीरो हीरोइन, विदेश से भी बता दे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं। वह प्रेमानंद महाराज जी का दोनों किडनी खराब है, एक किडनी के नाम राधा तो दूसरे को कृष्ण लग चुके हैं। और प्रेमानंद महाराज जी आज पिछले 23 साल से बिना किडनी के जीवित है, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उनका 2 से 3 साल में निधन हो जाएगा, लेकिन आज तक बिना किडनी का जीवित है। समय समय पे बीमार पड़ते रहते हैं और भक्तों से मिलते रहते हैं। अभी तक करोड़ों लोगों को जीवन संवार चुके हैं, क्योंकि वह किसी से पैसा लेते नहीं हैं या वृंदावन छोड़ के कहीं भी कथा करने के लिए नहीं जाते हैं। यही भी बता दें कि वृंदावन के बाबा अनुराधाचार्य महाराज जी के बारे में। अनुराधाचार्य महाराज जी वह भी एक कथा करने की चार्ज 25 से 30 लाख रुपया तक लेते हैं। उनका कथा देश विदेश हर जगह होता है। नेता अभिनेता सभी के सभी आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि उनका संपर्क जो है अभिनेता से लेकर राजनेता तक है। विदेश में भी उनका काफी संख्या में भक्त है। इंडिया में तो करोड़ों में लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन हजारों में उनका विरोधी भी है और हजारों में उनका जो है हर बात के खंडन करने वाला महिला भी है। वह भी मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले बता दें कि वृंदावन में गौरी गोपाल नाम का आश्रम भी चलाते हैं, जिस आश्रम में 300 से ज्यादा बूढ़े व्यक्ति को रख के सेवा करते हैं। आज का डेट में लोग अपने घर पे सही से अपने बाप माँ यानी कि 1 से 2 बूढ़े व्यक्ति को सेवा नहीं कर पाते हैं। वहां पे जो है अनुराधाचार्य महाराज जी 300 से ज्यादा व्यक्ति को रखना, सेवा करना, खाना पीना और दवाई यानी कि हर फैसिलिटी वहां पे पूरा करते हैं। जो बूढ़े व्यक्ति अपने घर में सही से पंखा में भी नहीं रह पाते, वो आज एसी में रह रही है। हाँ, बता दें कि अनुराधाचार्य महाराज जी पैसे तो लेते हैं कथा करने के लिए, लेकिन वो पैसे को सही जगह पे यूज भी करते हैं। जैसे मैं बता दें कि आश्रम के अलावा अखंड अखंड भंडारा करवाना, हर दिन लाखों व्यक्ति के लिए बिल्कुल फ्री में भंडारा सेवा होता है, जो हर दिन खाना चेंजिंग होता है। भंडारा के मतलब ऐसा नहीं कि आधा पेट यानी कि भर पेट खिलाया जाता है। जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए सोने का भी पूरा व्यवस्था रहता है और आश्रम पे 24 घंटा डॉक्टर भी उपलब्ध रहता है, जिस कारण बिल्कुल फ्री में इलाज चलते रहता है। अनुराधाचार्य महाराज जी अस्पताल भी बनवा रहे हैं, कुमारी कन्याओं की विवाह और स्कूल और गुरुकुल भी चला रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो साधु संत होते हैं अपना जेब भरते हैं लेकिन समाज सेवा नहीं करते हैं। उनके लिए उदाहरण है कि जो कथा करके पैसे कमाते हैं, आश्रम के अलावा बूढ़े व्यक्ति को सेवा करते हैं, अखंड जो भंडारा चलवाते हैं, दवा का खर्चा और कुमारी कन्याओं की विवाह करवा रहे हैं, हॉस्पिटल भी बनवा रहे हैं, स्कूल और गुरुकुल, यानी कि यह सब फैसिलिटी जो है वो कथे की पैसा से करते हैं। अनुराधाचार्य महाराज जी के साथ कभी कभी दुर्घटना भी हो जाता है, जिस कारण जो लोग परेशान भी हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी अनुराधाचार्य महाराज जी कथा में कुछ ऐसा विवादित बात बोल देते हैं जिस कारण बड़ी विवाद खड़ा हो जाता है। क्योंकि अनुराधाचार्य महाराज जी का जितना सपोर्टर है उतना विरोधी भी है। उनको जो है लोग फुक्की बाबा भी कहते हैं, क्योंकि वह जो है कॉमेडी ज्यादा करते हैं, जिस कारण लोग जो है कपिल शर्मा के कॉमेडी छोड़ के अनुराधाचार्य जी का जो है प्रवचन कॉमेडी देखने लगता है।
बता दें कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी अच्छी काम भी करते हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस बुलाते हैं अनिरुद्धाचार्य जी को इंटरव्यू करने के लिए और वहीं पे बेइज्जती करना चालू कर देता है। बता दें कि आज के जमाने की जो लड़की है, औरत है, वह सही बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि वह जो है गलत रास्ते पे चल रही है और गलत रास्ता अपनाती भी है। क्योंकि आज का लड़की औरत से किसी से पूछिए रिलेशनशिप क्या है तो उसे काफी तारीफ करती है, क्योंकि यह नहीं कहती है कि रिलेशनशिप में जो रहती है वह जो एक रखेल बन के किसी लड़का को रहती है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह लोग जो रोड पे उतर जाती है और यहाँ बता दें कि जो भी साधु संत अच्छी राह दिखाते हैं, जो भी साधु संत बोलते हैं, उन्हीं पे FIR दर्ज कर देती है। देखिए बता दें अनिरुद्धाचार्य महाराज जी अपने कथा में यह बोल दिए थे कि आज की जमाने की जो 95% औरत लड़की ऐसी है जो किसी न किसी मर्द के रखेल बन के रहती है, यानी कि रिलेशनशिप में रहती है, वह बिल्कुल गलत करती है। जिस कारण जो है इस भारत का जो है कई ऐसे बता दें कि हजारों छोड़िए लाखों में लड़की औरतें रोड पे उतर गई, बोली कि महिला की अपमान किए तो सम्मान नहीं किए। लेकिन यह जो है 95% में जाके शामिल हो गई, लेकिन वह अपने आप को 5% में नहीं देख रही है कि मैं ईमानदार हूं या नहीं हूं। क्योंकि जो लोग इस बात के विरोध की है, जो भी लड़की या औरत है, वह सब किसी न किसी के रखेल बन के है, या तो रिलेशनशिप में रही है वह लोग ही, या दारू शराब जो पीती है वही लोग जो इस बात को खंडन की है। और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हर बात को सामना करते हैं और बेइज्जती होते हैं या सही, लेकिन उनको पता नहीं, लेकिन अपना कार्य जरूर करते हैं। यही भी बता दें कि बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री अभी जो है वो जंगल झाड़ में जाकर तपस्या करने के नाम पे गए हैं, जो कि ढोंग करते हैं। क्योंकि आज के जमाने में तपस्या कोई करता नहीं है, बल्कि अपना जो है TRP बढ़ाने के लिए यह लोग नाटक करते रहते हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री जितना नाटक करते हैं उतना अच्छी काम भी करते हैं। जैसे में जो है बिल्कुल फ्री सेवा के लिए जो है कैंसर के अस्पताल भी बनवाए हैं, जिसको उद्घाटन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पे पहुंचे थे। जब बता दें कि 11 दिन का पद यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे थे, उसी बीच में बागेश्वर धाम से कुछ वीडियो और कुछ ऐसी खबर वायरल हुआ जो शर्मिंदगी महसूस होने लगा था। क्योंकि कई लोगों को यह दावा था कि बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री गलत काम करते हैं या लड़की औरत से धंधा करवाते हैं, लेकिन इस बात का सिद्ध नहीं हो पाया। बल्कि जो लोग विरोधी थे वह लोग जो है ऐसे आरोप लगाए थे। कई बार तो कथा में जो है बागेश्वर बाबा पे हमला भी हुआ है, कई बार बागेश्वर बाबा को भागना भी पड़ा है वहां से, क्योंकि ऐसा सिलसिला तो चलते रहता है। लेकिन बागेश्वर बाबा कुछ अच्छी काम भी करते हैं। बता दें कि कैंसर का अस्पताल बनवाना, मंदिर बनवाना, कुमारी कन्याओं की विवाह करवाना, स्कूल बनवाना, गुरुकुल बनवाना, और यहाँ तक कि अखंड भंडारा चलवाना, और गरीब के लिए जो है अनाथ आश्रम में दान तो करते ही है। यह सब जो है बागेश्वर बाबा करते हैं और बागेश्वर बाबा के लेके खबर वायरल होते रहता है, क्योंकि वह भी एक कथा करने की चार्ज 20 से 25 लाख रुपया तक करते हैं। उनका भी कथा देश विदेश हर जगह होता है और बागेश्वर बाबा वह कॉमेडी करते रहते हैं। तो बता दें कि बागेश्वर बाबा तो अच्छी काम करते हैं, लेकिन भारत की एक ऐसी कथावाच की जया किशोरी जो सिर्फ कथा के नाम पे धंधा बना के रखी है, जो भी कथा करके पैसे कमाती है वह पैसा खुद अपने आप पे खर्च करती है, क्योंकि अपना इंटरव्यू में बता चुकी है कि उसे ज्यादा कुछ वो सेवा करना पसंद नहीं है, बल्कि वह जो है महंगी गाड़ी में चलना या महंगी पर्स रखना, महंगी फोन रखना उसे पसंद है। तो बता दें कि जया किशोरी जो है कई बार तो विवाद में फंसती रहती है और विवाह शादी के लेके विवाद होते रहता है। यही भी बता दें कि देवकी नंदन ठाकुर जो कृष्ण जन्मभूमि के लेके सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जो शिव महापुराण के कथा करते हैं, लेकिन वह भी विवाद में फंस जाते हैं। तो भारत में ऐसे साधु संत हैं जो विवाद में फंसते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन यह लोग पब्लिक को, भक्तों को कहते हैं कि मोह माया से दूर रहने के लिए, धन संपत्ति से
दूर रहने के लिए, लेकिन खुद ही जो है वो 20-20 लाख रुपया चार्ज करती है। तो ऐसे से भारत में साधु संत है जिससे बच के भी रहना जरूरत है। बता दें कि महिला के सिंदूर की अपमान कैसे हुआ। देखिए, मंच पे जो है कई बार महिला लोग सिंदूर लेके जाती है और वहां पे जो है पूजा करने की कोशिश करती है तो पूजा करने नहीं दिया जाता है। और जया किशोरी कई बार जो है बिना शादी के भी सिंदूर लगाती है, ऐसा जो है फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। बल्कि इस खबर में या फोटो में कितना सच्चाई होता है जो मैं किसी प्रकार का दावा नहीं करता हूं। ऐसे से जो है एडिट भी हो सकता है। लेकिन बता दें, भारत के साधु संत जो है वह लोग तो कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन कुछ घटना हो जाता है तो कहते हैं कि मुझे पहले से पता था। अगर सच में पहले से पता था तो बता देते, जिस कारण घटना टल जाता है। लेकिन बता दें, भारत में जो है अभी देवी देवताओं के काफी अपमान भी हो रहा है, लोग बहुत ही ज्यादा विरोध भी करते हैं। तो ये सिलसिला जो है अभी काफी चल रहा है, तो इस पे आप सभी क्या कहना चाहेंगे। और सिंदूर के अपमान के बात में रहा तो ऐसे खबर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें सच में कितना अपमान हुआ है या नहीं हुआ है, यह खबर को मैं पुष्टि नहीं करता हूं। सोशल मीडिया पे जो खबर चलता है, जो कुछ लोग एडिटिंग करके भी डाल सकते हैं, तो इस पे आप सभी क्या कहना चाहेंगे वह भी कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए न्यूज के साथ, तब तक आज का वीडियो में इतना ही।